सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, पारिभाषिकः कक्षा संख्या 57 57वीं कक्षा को आज पढ़ें। 56 कक्षाएं हमारी हो गई हैं, आज 57वीं कक्षा है और 74 परिभाषाएं पढ़ ली। ठीक है, चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा, पीडीएफ को। ये हो गया था हमारा क्वचित स्वार्थिका अपि प्रकृतितो लिंग वचनान्यति वर्तन्ते, और इसके अलावा एक परिभाषा ये और पढ़ी थी, विभाषा समासांतो भवति। यहाँ तक हो गया था। ठीक है, अब है हमारी अगली परिभाषा है सन्निपात लक्षणों विधि विधि रनिमित्तम तद्विघातस्य। ठीक है, विशेष परिभाषा है। ठीक है, आइएगा इसकी उत्थानिका को पहले समझते हैं। शतानि सहस्राणि इत्यत्र हि सर्वनामस्थान संज्ञके शि प्रत्यय परतः नपुंसकस्य झलचः इत्यनेन नुमि सति शतन शि इति जाते शतन सहस्रन इत्येवमादीनां शब्दानां नकारान्तत्वात् यदि श्नान्ता षट् इति षट् संज्ञा स्यात् तर्हि षड्भ्यो लुक् इत्यनेन शेर लुकाभाव्यम्। ठीक है, इति कहते हैं यहाँ पर कि ये जो दो शब्द लिए शतानी और सहस्राणी, ये शत शब्द का नपुंसकलिंग है। शत शब्द, इसका प्रथमा विभक्ति या द्वितीय विभक्ति का बहुवचन का ले लिया। ठीक है, ये शब्द एक वचन में भी प्रयोग होते हैं और बहुवचन में भी प्रयोग होते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं पर भी द्विवचन में भी प्रयोग होते हैं। अभी यहाँ पर हमने ये शतानी और सहस्राणी, ये नपुंसक लिंग में तो हैं, पुल्लिंग का इनका प्रयोग नहीं है। तो शतानी में क्या होता है, आप क्या करेंगे, यहाँ शतला शत शब्द है, यहाँ पर मानिएगा जस ले आए आप, प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन। नपुंसक लिंग है, इसलिए क्या है, जस जस शसोह शी से क्या हो जाता है, शी आदेश हो जाएगा। इसको क्या हो जाएगा, जस को और शस को शी आदेश हो गया। अब शी आदेश होने पर क्या हो जाता है, शी सर्वनाम स्थान, शी सर्वनाम स्थानम से इसकी शी की सर्वनाम स्थान संज्ञा हो गई। अब सर्वनाम स्थान पर रहते यहाँ पर अंग संज्ञा है, अंग के अधिकार में सर्वनाम स्थान संज्ञक शी प्रत्यय परत नपुंसक से झलक। इसने क्या, नपुंसक लिंग जो झलंत और अजंत है, ये शब्द कैसा है, अजंत है। तो अजंत को माने अजंत को क्या हो जाता है, सर्वनाम स्थान के परे रहते नुम आगम होता है, नपुंसक लिंग है ये, तो इसको नुम आगम प्राप्त हो गया। मृत्युन तत्पर से यहाँ परे हो गया नुम आगम। ठीक है, नुम मकित संज्ञा उकित संज्ञा न बच गया। इत्यनेन नुमि सती, नुम करने पर क्या स्थिति बन जाती है, शतन शी, शके ई की भी वो शके शी के शकार की भी संज्ञा हो जाती है। ठीक है, लशक को तद्धित।
तो शतन ई बन गया। अब इस स्थिति में हो जाने पर अब ये शत शब्द और सहस्र शब्द क्या है? संख्यावाची है। ठीक है, ऐसे ही सहस्त्रन भी बन जाएगा। संख्यावाची शब्दों में का एक संज्ञा सूत्र है, इत्येवम् आदि नाम शब्दानाम नकारांतत्वात्। अब ये नकारांत बन गया। सहस्त्रन ये भी नकारांत बन गया। जैसे ही ये संख्यावाची तो थे पहले, परंतु नकारांत नहीं थे, अब ये बन गए नकारांत। जैसे ही नकारांत संख्यावाची बन गया तो इसको फिर नकारांत संख्यावाची संख्या को लेकर के कोई कार्य का है वो प्राप्त होने लगेगा। तो क्या कार्य का है? नकारांतत्वात् यदि षणांता षट, क्या है? ये नकारांत है और ये संख्यावाची है, तो इसकी षट संज्ञा प्राप्त होने लगी। इति षट संज्ञा स्यात्, यदि षट संज्ञा हो जावे तो करनी नहीं है, पर रुकेगी कैसे? तो षट संज्ञा स्यात् तर्हि, यदि इसकी षट संज्ञा हो जाए तो फिर क्या हो जाए? षड भ्योलुक। षट संज्ञक से उत्तर शश और जस और शस का लुक हो जाता है। तो ये क्या है? ये जस के स्थान में ही और शस के स्थान में ही शी होता है, तो इसका लुक प्राप्त होने लगे। तो शतानी नहीं बनेगा। षड्भ्यो लुक इति शेर लुका भाव्यम, शी का लुक होना चाहिए। इति एवं भूताम शंकाम अपनोदयितुम पठति इमाम न्याय सिद्धाम ज्ञापक सिद्धाम व परिभाषाम। कहते हैं कि इस प्रकार की शंका को अपनोदयितुम हटाने के लिए क्या है? इस परिभाषा को, ज्ञापक सिद्ध और न्याय सिद्ध परिभाषा को यहां पर आचार्य पढ़ते हैं। क्या परिभाषा है? सन्निपात लक्षणों विधिरनिमित्तम तद विघातस्य। ठीक है, पहले हमने परिभाषा लगाई तो है कि किसी के निमित्त से कोई कार्य हुआ, जो कार्य हुआ वो कार्य अपने निमित्त का विनाशक नहीं बनता। ठीक है, ये क्या है? एक न्याय है। न्याय माने एक न्यायी है, माने यही एक उचित है। यदि मुझे किसी ने पाल पोष करके तैयार किया, बड़ा किया, और जिसने किया मैं उसको ही मारूं, ये क्या है? अनुचित है, सर्वथा निंदनीय है। मुझे जिसने पाल पोष करके बड़ा किया उसकी रक्षा करना मेरा उचित कार्य है? उसके अस्तित्व को मिटाना उचित नहीं है। तो ऐसे ही यहां पर जैसे शी के कारण से न आया था, शतन शब्द बना सहस्त्रन, अब उस न के कारण से उस शी का नाश होने लगे, तो ये उचित नहीं। इसी बात को यहाँ कहा सन्निपात लक्षणों विधि अनिमित्तम तद विघात। इसको थोड़ा समझ लेंगे पूरा। यहाँ भी आगे इस परिभाषा में गुरु जी ने ये दिया है समास आदि करके। ठीक है, अब देखिए महाभाष्य में ये इसी सूत्र पर दी है कि सर्वनाम स्थान 1:1:39। अब एक एक शब्द को पहले समझ लेंगे। यहाँ पर समास भी बताया, मैं अलग से बताऊं तो कोई लाभ नहीं है, सारा यहाँ पर खोल दिया है। ठीक है, जहां पर कुछ उचित लगेगा वो मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पर कहते हैं सन्निपातो नाम संबंधस्य संश्लेषस्य आनंतर्यस्य वाचक। इस परिभाषा के अंदर ये जो सन्निपात शब्द पड़ा हुआ है, सन्निपात का अर्थ यहाँ पर क्या है? सन्निपात किस अर्थ का वाचक है? कहते हैं संबंध से, माने सन्निपात का अर्थ है संबंध। संबंध का माने चाहे किसी का किसी के साथ संबंध जुड़ना, संबंध अनेक प्रकार का होता है। संश्लेषस्य, संश्लेषत्व माने समीपता का संबंध।
माने व्यवधान रहित, उसी को कहा आनंतर्यस्य। वो यहाँ पर क्या संबंध लगेगा, यहाँ पर तो शब्दों में तो सामीप्यता का ही संबंध लगेगा, अव्यवहित। तो वही का संबंध किस प्रकार का, संश्लेषस्य आनंतर्यस्य, माने माने अव्यवहितत्व। सन्निपात का अर्थ हो गया मुख्य रूप से अव्यवहितत्व अर्थात परस्पर संबंध। ठीक है, उस अर्थ का वाचक है यहाँ सन्निपात शब्द। ठीक है, सन्निपात, एक सन्निपात ज्वर होता है, वो सन्निपात नहीं है। सन्निपात का अर्थ यहाँ पर क्या है, आनंतरियम, आनंतरीय रूपी संबंध, माने व्यवधान रहित संबंध, सामीप्यता का संबंध। ठीक है, अब आइएगा, ये अर्थ कर दिया इन्होंने। अब यहाँ पर खोल रहे हैं आगे, कैसे, कस्यचिद आश्रयेण यो अन्यस्य संबंधो जायते स ही सन्निपात इत्युच्यते। किसी के आश्रय से, माने किसी के आश्रय से, माने किसी के निमित्त से जो अन्य के साथ संबंध होता है। भाई मानिएगा, मेरे आश्रय से, माने मेरे द्वारा किसी का किसी के साथ संबंध होता है। मानिएगा मैं किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री से मिला देता हूं ठीक है, तो मेरी तो कोई जानकारी नहीं है प्रधानमंत्री से, फिर भी है। तो माने किसी के आश्रय से जो जो संबंध किसी अन्य के साथ होता है, ठीक है, स्वयं के द्वारा नहीं, किसी अन्य के आश्रित होकर के जो संबंध उत्पन्न होता है नया किसी अन्य के साथ, तो वही अन्य से संबंधो जायते स ही सन्निपात इत्युच्यते, वही यहाँ पर सन्निपात कहा गया। ठीक है, लक्षण शब्दश्च निमित्त पर्याय, और लक्षण शब्द यहाँ पर ये दिया है, इसका अर्थ है निमित्त। दो शब्दों का अलग अलग अर्थ आपको खोल दिया। ठीक है, सन्निपात भी बता दिया, कस्यचित आश्रयेण यह ही अन्यस्य संबंधो जायते स ही सन्निपातः इत्युच्यते। और निमित्त लक्षण नाम निमित्तम, निमित्तम पता ही है निमित्त आपको। अब इन दोनों का यह समास हो रहा है, समास से अलग अर्थ निकल गया। इस समास का अर्थ तभी तो समझ में आएगा, पहले उस समस्त पद के अंदर जो पद है उनका अर्थ हमें समझ में आएगा। अब आइएगा इसको समझ, सन्निपात लक्षण इति बहुव्रीहि पदम। ये सन्निपात लक्षण, दो सन्निपात और लक्षण शब्द का जो समास हुआ है, ये क्या है, इसमें बहुव्रीहि समास हो गया। बहुव्रीहि का अर्थ हो गया अन्य पदार्थ, माने अब सन्निपात और लक्षण का अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति यहां हो। क्या है, सन्निपातो लक्षणम निमित्तम यस्य स तथा विधि। यहां पर इसको आप हटा देंगे, ये यहां पर ये वास्तव में गलत लिखा हुआ, यहां पर कार्य आएगा। ठीक है, विधि, विधि का अर्थ आएगा यहां पर कार्य, यहां पर इसकी बिल्कुल भी संगति नहीं लगेगी, ध्यान रखिएगा। क्या है, सन्निपात लक्षण माने निमित्त है, माने व्यवधान रहितत्व निमित्त है जिस कार्य का। अब यस्य कार्यस्य सह विधि, विधि का अर्थ यहां पर क्या है, कार्य। क्या है, कार्य। विधीयते यत् सविधि, तो विधि शब्द तो नित्य क्या है, पुल्लिंग है, ध्यान रखें, विधि शब्द क्या है, पुल्लिंग है।
परंतु यहां पर ये किसका विशेषण बन रहा है? ये कार्य का विशेषण बन रहा है। यहां पर ये लिख दिया विधायकम शास्त्रम, विधायकम शास्त्रम से यहां संबंध नहीं लगता, ठीक घटेगा नहीं, अभी आगे उदाहरण घटाएंगे, घटेगा नहीं। कार्य माने विधि ही शब्द से यहां पर कार्य लेना, अर्थात कैसा का माने कौन सा, माने जिस कार्य का, माने सन्निपात लक्षण कार्य कौन सा कार्य कि सन्निपात माने व्यवधान रहितत्व अथवा संश्लेषत्व है, निमित्त है जिस कार्य का, ठीक है, वो कार्य शब्द को, कार्य को यहाँ विधि शब्द से कहा जा रहा है, ठीक है। विधि, इसको हटा लेंगे पूरा, मैं हटवा रहा हूं आपको, ठीक है। ये गलत लिखा गया है, ध्यान नहीं गया है, ठीक है, लगता ही नहीं है, ये दूसरी पुस्तक है, इसमें ये हटा दिया है, सही किया है इन्होंने, यहाँ पर कार्य कर दिया, शास्त्र का संबंध लगता नहीं। और फिर कहते हैं ये हो गया, ये ध्यान रखें, कार्यम होगा, या गलत लिख दिया, कार्यम होगा, कार्य नहीं कार्यम, कार्यम तो शब्द नपुंसकलिंग है। अब ये शब्द हो गया, आगे एक दूसरा शब्द आ रहा है, क्या है? तद विघातस्य। एक तो अनिमित्त विधि हो गया, विधि, और अनिमित्तम माने ननिमित्तम अनिमित्तम, वो तो नहीं तत्पुरुष समास है, ठीक है। अब तद विघातस्य, तद विघात में बता रहे हैं, तद विघात कैसे बनाए, कहते हैं तम अर्थ सन्निपातम विहन्ति इति तद विघातः इत्यत्र हि कर्मण्यण इति कर्मोपपदात् हन धातोरण। तम तम तम, यहाँ पर ये तद है ना, तद में तो जो जब सब शब्द बनाना है तो तम विहंति तद विघात, तो तत् कर्म उपपद रहते हुए, तत् क्या है? सामीप्यता, संबंध को, माने अव्यवहितत्व संबंध को अथवा सामीप्य के संबंध को जो नाश करता है, नाश करने वाला, वो क्या हो जाता? तद विघाता, ठीक है। तद विघाता का अर्थ हो गया कि वो सन्निपात माने सन्निपात माने आनंतर्य का नाश करने वाला, आनंतर्य रूपी संबंध का नाश करने वाला हो गया तद विघाता, ठीक है। ठीक है, ये क्या हो गया? तत्कर्म के रहते हुए कर्मण्य से हन धातु से अण प्रत्यय होकर के वृद्धि आदि होकर के हो हंत्रणेशु से घत्व आदि होकर के तद विघाता बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर है, अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है तो ये हो गया। अब आगे कहते हैं अस्य च विशेष्यम विधेः इति अध्याहार्यम। और यहां पर कहते हैं कि यहां पर जो तद विघातस्य, तद विघातस्य इसमें क्या है? यहां पर विशेष है, तद विघातक तो हम तो विशेषण बनेगा, ये तो तद विघाता पद तो क्या बनेगा? विशेषण। तो अस्य च विशेष्यम माने इस तद विघात का विशेष्य क्या है? वो तो परिभाषा के अंदर नहीं है, तो कहते हैं विधेः, षष्ठी वहां लगाई, तद विघातस्य में षष्ठी है ऊपर परिभाषा में, इसलिए विधेः इति अध्याहार्य, इस विधेः पद का अध्याहार कर लेना चाहिए, विधेः पद का अध्याहार कर लेना चाहिए। तो तद विघातस्य विधेः ऐसा अर्थ आएगा। सन्निपात लक्षणो विधि अनिमित्तम तद विघातस्य विधेः, ठीक है। अर्थात
सन्निपात निमित्तको विधेः विधि एवं भूतस्य विधि शास्त्रस्य निमित्तं न भवति यदि हि तस्य सन्निपातस्य विघातकः विघटकः स्यात्। ये ध्यान रखें, यहां पर भी विधेय शब्द से कार्य लेना है। क्या लेना है? कार्य। ठीक है, कार्य। एक और नया अध्ययन करना पड़ रहा है हमें इसको। ठीक है, तो अब परिभाषा का अर्थ क्या बनेगा कि सन्निपात निमित्तको विधि। ध्यान रखें, सन्निपात निमित्तको विधि का अर्थ हुआ कि जो मान किसी के आश्रय से जो अन्य के साथ में संबंध बना है वो कार्य है। वो कार्य एवं भूतस्य विधि शास्त्रस्य, माने इस प्रकार के विधि शास्त्र का, विधि माने कार्य के सूत्र का, शास्त्र का अर्थ है यहां पर सूत्र, माने इस प्रकार के कार्य के सूत्र का, कार्य के सूत्र का निमित्त नहीं बनता है जो पूर्व वाला कार्य सन्निपात लक्षण कार्य। न भवति यद माने जो कि तस्य सन्निपातस्य विघातकः विघटकः स्यात्। माने तस्य सन्निपातस्य माने उस सन्निपात माने अव्यवहित तत्व का, माने अव्यवहितत्व या आनंतर्य का विघटक में नाश करने वाला ना हो। ठीक है, तो विघटक स्यात् अर्थात नाश यदि हो रहा है तो फिर उसके कारण से वो निमित्त नहीं बनेगा। अभी और समझेंगे, अभी आगे समझाएं। ठीक है, अभी शब्द से मैंने आपको समझा दिया, अभी और विचार करते हैं इस पर। प्रकृते शंकास्थले ही शतशी इत्येतस्याम् अवस्थायां शी इत्येतस्याश्रयेण शतशब्दस्य नुमि सति शतशब्दो नान्तो जातः। ध्यान रखेंगे, आप समझना है इसको, सूत्र को, परिभाषा को। यहां प्रकृति स्थल में शत शब्द है और शी है। इस अवस्था में शी इसके आश्रय से, ध्यान रखें, शी की क्या है? सर्वनाम स्थान संज्ञा। तो शी के आश्रय से शत शब्द को नुम, शत शब्द के साथ में नुम का संबंध हुआ। क्या कहा? कस्यचित् आश्रयेण यह ही अन्यस्य संबंधः जायते। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर कैसे लग रहा है कि शत शब्द का शी के संबंध, शी के आश्रय से नुम का शत के साथ में जो संबंध हुआ है, सन्निपात हुआ संबंध। ठीक है, तो वही शत शब्द नुमी सती, शत शब्दों नान्तो जाता। शत शब्द कैसा हो गया? नकारांत बन गया। अब यदाश्रयेण च शत शब्दों नान्तत्वं गुणम लब्धवान, माने जिसके आश्रय से शत शब्द क्या है? शत शब्द के अंदर नकारांत तत्व बना। शत शब्द कैसा बन गया? नकारांत वाला, नांत बन गया। अब माने शत शब्द का क्या है? शत शब्द के साथ में एक संबंध, जो अन्य के साथ में नुम आकर के जो संबंध जुड़ा नान तत्व का। ठीक है, नकार का संबंध जुड़ा। अब वही नकार शत शत के साथ में जो शी का संबंध था उसका नाश नहीं कर सकता। ठीक, वही कहते शत शब्दो नान्तत्वं गुणम लब्धवान तस्यैवानेन नान्त गुणेन, माने उसके ही इस गुण के, नान्त गुण के द्वारा, माने शत शब्द के उस नान्त गुण के द्वारा ही षट संज्ञया षड्भ्यो लुक इति विघातः क्रियते। माने नान्त गुण के द्वारा षट संज्ञा होगी श्रांता षट, और उसके द्वारा फिर षट संज्ञा होगी, षट संज्ञा से षड्भ्यो लुक होगा। षड्भ्यो लुक इति विघातः
क्रियते परंपराया, परंपरा से क्रम से प्राप्त हुआ, तद एतन न भवितुम अर्हति, ये यहां पर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर जो शतन जो ना आ गया था, यहां पर ये नांत, ये शी के कारण से नान तत्व बना, और यही नांत शी के विनाश का कारण नहीं बन सकता है। शी के मान षड्व्यो लुक से कारण नहीं बन सकता ये, नहीं पहले षट संज्ञा नहीं होगी, षट संज्ञा हो जाएगी और फिर उसके बाद नाश भी होने लगेगा, नहीं, क्योंकि इसके कारण से ही तो ये नांत बना था, और इस नांत गुण से ही इस शी का फिर वो हट रहा है, ठीक है, मान दूर हो रहा है शी, उस संबंध का विनाश हो रहा है। तो वही कहते हैं कि एतन न भवितुम अर्हति, ये होने के लिए योग्य नहीं। एवंच शेर लुको भावे सति शतानि सहस्राणि इत्येवमादया प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति। इस प्रकार से शी का लुक का अभाव होने पर अब नहीं होगा, जो वो नांत गुण शी के विघात में निमित्त नहीं बनेगा, तो ऐसा का ऐसा ही सहस्त्राणी और शतानी शब्द बन जाएंगे आप। आगे आ जाइएगा। तथा ईशा उवोषा इत्येवमादौ लिट्टि तिप्पि अणलि सति तदाश्रित्य ईश उष इत्येतयोर धातुर लघुपद गुणे एष ओष इति जाते इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः इति संप्रति इजादेर गुरुमत्वात् आम प्राप्तः सती च आमी आम इत्येतस्य अणलो विधायक विघातकः स्यात् यस्याशयेन ईश उष इत्येतौ धातु गुरुमन्तौ अभूताम् तस्मात् अत्र आम न भवति इत्येवम् आद्येनेकं प्रयोजन। ये पढ़ाते समय ये पढ़ाया है, उन्होंने ये कटा दिया था, पता नहीं कैसे कटाया, पर ये सही लिखा हुआ है यहाँ। ये तब पढ़ाते समय पुस्तक में कटा दिया पढ़ाने वाले जो भी हमारे हैं, परंतु ये सही लिखा है, इसको मैंने अभी देखा तो ये सही लिखा है, कोई परेशानी नहीं है, ये सही है, ठीक है। उस समय क्या, क्योंकि तब तो हम पढ़ने वाले थे, तो पढ़ाते भैया उतना नहीं विचार कर पाए होंगे, ठीक है, तो पढ़ाने वाले जो भी थे उन्होंने हमें जो पढ़ाया उसके हिसाब से काटा, पर ये सही लिखा हुआ है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है। अभी घटा के बता देते हैं आप। और ये जो दूसरी पुस्तक है इसमें भी ये उदाहरण लिया है, ये वाला उदाहरण इन्होंने यही उदाहरण लिया है, ठीक है। चलिएगा, आइएगा। तथा उसी प्रकार से एक दूसरे उदाहरण ले लिए, ये शूष, ये क्या है, इश धातु के और उष धातु के लिट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन के रूप लिए। इत्येवम् आदौ, इसमें क्या कर दिया, एक तो लिट आ गया, लिट के स्थान तिप ले आए, तिप के स्थान में अणल आ गया, अणल आ गया, अणल आने पर क्या, तदाश्रित्य, तदाश्रित्य माने उस अणल के आश्रित क्या हो जाएगा, इसको पुगंत लघु पदस्य से दोनों को क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुण हो गया। तो इत्ते तयो धातु उपदा गुणे, ये क्या हो गया, एश और ओश बन गया। अब ये एश और ओश बन गया, इति जाते इजादेश गुरुमतो नृच्छा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये इजादी बन गई, अब क्या है, ये इजादी बन गई। अब ऐसे ही इजादी बनी तो इसको क्या हो जाएगा, गुरुमान है ये, तो और इसको आम लिट के परिणत आम प्रत्यय प्राप्त हुआ, इति संप्रति इजादे गुरुमत्वात् आम प्राप्त, माने इसको आम प्राप्त हुआ लिट के पै रहते, ये टिप हुआ अणल हुआ स्थानीय से लिट ही है वास्तव में,
और यदि आम हो जाता है तो सती चामी आमा, आमा से लुक प्राप्त हो जाएगा अणल का, तो लिट का स्थान ही माना जाएगा, तो लिट का स्थान में जो हुआ है उसका भी लुक हो जाएगा, आमा से लुक प्राप्त हो जाएगा। तो इत्ते तस्यैव अणलो विघातकः, जिस अणल के कारण से ये गुरुमान बनी, इजादी बनी। ठीक है, पहले ये इजादी तो थी परंतु क्या है, गुरुमान नहीं थी, पर अब ये गुण हो गया अणल के कारण से गुरुमान हो गई। तो गुरुमान बनने के बना और गुरुमान अणल के कारण से गुरुमान बनी, और फिर वही अणल का गुरुमान होने के कारण से आम से उसका लुक प्राप्त होने लगा। ये नहीं हो सकता, सन्निपात लक्षणों विधि अनिमित्तम तद विघातस्य। ठीक है, तो आमा इत्ते तस्यैव अणलो विघातकः स्यात्। ठीक है, यस्याश्रयेण ईश उष इत्येतौ धातु गुरुमन्तौ अभूताम तस्मात् अत्र आम न भवति। इसलिए अब क्या हुआ, यहां पर एक मिनट, इत्ते तस्यैव अणलो विघातकः स्यात् यस्याश्रयेण ईश इत्य धातु गुरुमन्तौ अभूताम तस्मात्। अब इसलिए क्या है, अब ये निमित्त नहीं बनेगा, ये वो आम के करने में ये निमित्त नहीं बनेगा। कहने का मतलब ये है आम आएगा नहीं, अर्थात ये एश और ओश मान करके इसमें आम नहीं होगा, क्योंकि आम होगा तो आम अणल का नाश करेगा। इसलिए तो माने यस्याशे ईश उषे इत्येतौ धातु गुरुमन्तो अभूतम तस्मात्, इसलिए यहां पर आम न भवति, आम प्रत्यय होता ही नहीं। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे एक सूत्र आपको हमने पढ़ाया था, ये तीसरे अध्याय के ये था, उष विद जागृभ्योन्नतरस्याम। ये जब इसको ये उष धातु ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये जो उष धातु इश तो है, उष को तो वास्तव में एक पक्ष में आम होता है, उष को इजादी मान के नहीं होता। तो जिस पक्ष में आम नहीं होता उस पक्ष में ये प्राप्ति दिखाई है, उस प्राप्ति को इस परिभाषा के बल से रोक दिया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सूत्र वहां पर देखें, इजादेश गुरुमतो रिच्छा दया षष्ठ उषा विद जागृभ्योन्य तरस्याम। तो ये तो इसलिए ये यहां पर नहीं होगा, तो ये उदाहरण बिल्कुल सही दिया है, कोई परेशानी नहीं। तो इसी प्रकार से ये परिभाषा हमें घटा लेनी है, सन्निपात लक्षणों विधि अनिमित्तम तद विघातस्य, अर्थात उस सन्निपातत्व का विघातक नहीं बन सकता है, जो माने जिसके किसी के आश्रय से कुछ हुआ, सन्निपातत्व बना, संबंध बना। ठीक है, वो संबंध नष्ट नहीं हो सकता उसी के कारण से। बस इतना ही समझना है इस परिभाषा का भाव। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखिएगा, अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं, यहां पर मैंने ये बताया था कि विधायकम शास्त्रम, शास्त्रम का संबंध नहीं लगेगा। जैसे अब देखिएगा, यहां पर हमने ये बताया था कि शतशीत अवस्था में जहां इसके आश्रित शत शब्द नुम रूपी कार्य प्राप्त हुआ, माने ना ये नुम कार्य हुआ था ना, नुम कार्य को ही मान करके, माने अब नुम कार्य है जो ना, वो निमित्त नहीं बनेगा, या सूत्र निमित्त तो नहीं बन रहा भाई। नपुंसकस्य झल चाह, तो नपुंसकस्य झल चाह पर तो कोई बात नहीं है, नपुंसकस्य झल चाह अनिमित्त नहीं बन रहा, ऐसा नहीं है, या वो निमित्त नहीं बना, या वास्तव में कार्य जो ना, नुम का जो ना रूपी कार्य है वो निमित्त नहीं बन रहा। इसलिए
इस सूत्र के, और बाद में किसके, षड्भ्यो लुक के और षट संज्ञा सूत्र के, श्रांता षट और षड्भ्यो लुक, ये सूत्र हैं। इनके करने में वो निमित्त नहीं बनेगा, कौन सा, पहले वाला कार्य। इसलिए विधि शब्द का पहले अर्थ कार्य लिया गया है, फिर विधि शब्द का बाद में भी कार्य, विधि माने यहां पर तो विधि का कार्य का सूत्र लिया, ठीक है, कार्य का विधि का, माने ये षट संज्ञा और षड्भ्यो लुक, तो लुक रूपी कार्य, लुक रूपी कार्य का शास्त्र क्या है, ये शी का लुक का जो कार्य है उसका शास्त्र क्या है, तो इस सूत्र को लगाने में वो पूर्व वाला कार्य निमित्त नहीं बनेगा, ये ऐसे इसमें घटाना है, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। अब आगे गुरुजी ने विस्तार दिया है थोड़ा सा, चलो पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक, आइएगा। उपजीव्येन सहोपजीवकस्य विरोधो अयुक्ता इति लोकन्यायोस्याः परिभाषायाः मूल। ये कहते हैं उपजीव्येन सह उपजीवकस्य विरोधा अयुक्ता। देखिएगा यहाँ पर दोनों शब्दों का नीचे अर्थ लिखा है, यहाँ पर टिप्पणी में देखिएगा, कहते हैं उपजीवितुम अर्थात आश्रयितुम योग्यः इति उपजीव्य, ठीक है, अर्थात जिसका आश्रय लिया जाता है, क्या, जिसका आश्रय लिया जाता है उसको कहते हैं उपजीव्य, और जो आश्रय लेता है उसको बोलते हैं उपजीवक। उपजीवती अतः आश्रयती इति उपजीवक, ठीक है। तो उपजीव्य और उपजीवक, ठीक है, जैसे अब बताते हैं यहां पर कि जो कोई उपजीव्येन सह उपजीवकस्य विरोधा अयुक्ता, उपजीव्य के साथ में उपजीवक का विरोध क्या है, अयुक्त है, अयुक्तम अयुक्त, अर्थात कैसे बताते हैं, इति लौ लोक न्यायोस्याः परिभाषायाः मूलम। इस परिभाषा का मूल वास्तव में लोक का न्याय। जैसे अभी यहां पर उदाहरण दे रहे हैं कि कोई व्यक्ति किसी धनवान के धन से धनी हो गया, और वही जो किसी धनवान के धन से धनी होकर के उसी अपने धन से उस धनवान का नाश कर दे, तो लोक में उसकी निंदा होगी क्या प्रशंसा होगी, निंदा होगी। मानिएगा कोई व्यक्ति मेरी पढ़ाई हुई विद्या से विद्वान बन करके फिर अपनी विद्या से मेरा ही सत्यानाश कर दे मेरा तो सत्यानाश क्या करेंगे, है, मानिएगा सत्यानाश अर्थात मेरी विद्या का ही खंडन करने लगे, तो लोक में ये व्यवहार उचित नहीं माना जाता। कोई शिष्य अपने गुरु की बातों का ही खंडन करने लगे, गुरु की बातें बताई हुई हैं उनको ही लोगों में कहे नहीं ये गलत है, तो लोग कहेंगे भाई ये तो बहुत कृतज्ञ आदमी है, कृतज्ञ बोलेंगे, आप भी बोलेंगे भाई मैं पढ़ा रहा हूं और मेरे से ही पढ़ करके कोई फिर आगे चल के मेरी बातों को भाई इन्होंने ये ठीक नहीं पढ़ाया, ठीक नहीं पढ़ाया, ठीक नहीं पढ़ाया, कुछ ठीक नहीं पढ़ाया, तो मेरी विद्या का ही हानि पहुंचाने लगे, तो ये उचित व्यवहार नहीं है, ऐसा लोक में निंदा का व्यवहार माना जाता है। ऐसे ही
इस परिभाषा का मूल वास्तव में यही है। ऐसे व्याकरण में भी होता, बताते हैं, यह कश्चित पुरुषो यस्य धनाढ्यस्य धनेन धनवान जातः। कोई व्यक्ति जिस धनवान के धन से धनवान बन गया, स ही तेनैव धनेन तस्यैव धनिनो विघातम कुर्यात् इति अत्यंतम अन्याय्यम एतत्। और वह उसी धन से उस धनवान का नाश कर दे तो ये क्या, अत्यंत अन्याय है। अर्थात यस्य संगेन सहायेन वा यत् किंचित सामर्थ्यम लब्धम तेनैव सामर्थ्येन तदेव विहन्यादिति न जातु कदाचित अप्यनेन व्यवहारेण भाव्य। अर्थात जिसके संग से अथवा साथ सहायता से जो कुछ भी सामर्थ्य प्राप्त किया, उसी सामर्थ्य से वह ही विहन्यात्मन उसको ही मार दे, नष्ट करे, न जातु मने ये कभी भी उचित नहीं है। ऐसा अनेन व्यवहारेण भाव्यम न कदा, ये इस प्रकार के व्यवहार से कभी अच्छा नहीं माना जाता, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, इस प्रकार के व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब आगे बताते हैं, ठीक है। ये तो हो गया, वास्तव में लोक में भी ऐसा माना जाता है। इसलिए व्याकरण में भी माने किसी के निमित्त से कोई कार्य हुआ और वह कार्य जिसके निमित्त से हुआ उसका नाशक नहीं बनता। सीधी सी बात है, इस परिभाषा का सीधा सा अर्थ है। अब यहाँ पर गुरुजी ने ज्ञापक दिखाया है, ज्ञापक समझते हैं, बाकी एक ज्ञापक मैं और आपको दूंगा जो इस नई परिभाषा में आया है, ठीक है। न तिस्री चतस्री इति दीर्घ प्रतिषेध वचनेन च एषा ज्ञापिता। कहते हैं कि न तिस्री चतस्री, ये सूत्र है, ये क्या करता है, नाम के परे रहते, षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत के परे रहते, आम जो नुट होकर के, तो नाम के परे रहते तिस्री चतस्री को दीर्घ नहीं होता। दीर्घ प्रतिषेध वचनेन च एषा परिभाषा ज्ञापिता, ये ज्ञापित होती। कैसे, तिस्री नाम, ठीक है, तिस्री शब्द है, पहले तो त्रि शब्द था, ठीक है, त्रि शब्द था तो त्रिचतुरो स्त्रियम तिस्री चतस्री से तिस्री आदेश हो जाता है, चतस्री हो जाता है। तो तिस्री और आम और नुट हो गया इसको, ठीक है। तो नाम, तो तिस्री नाम चतस्री नाम इत्येतस्याम अवस्थायाम ऋण्योभ्यो गीप इति गीपी नामी इति दीर्घस्य प्राप्तिरेव नास्ति अव्यवहिते नामी अभावात्। क्या कहते हैं जी, ये कहते हैं कि यहां पर भाई जहां दीर्घ का निषेध किया, नामी से यहां पर दीर्घ प्राप्त था, इस अवस्था में भाई ये स्त्रीलिंग में शब्द है, इस अवस्था में ये सूत्र दीर्घ का निषेध करता है। ये कहते हैं कि यहां दीर्घ निषेध करने की आवश्यकता क्या है, भाई दीर्घ की प्राप्ति नहीं है। क्यों, क्योंकि ऋकारांत शब्द बन गया, त्रि को चत और चतुर को तिस्री चतस्री आदेश हो गया। जैसे ये ऋकारांत बन गए वैसे ही स्त्रीलिंग में ऋकारांत बने, तो स्त्रीलिंग में ऋकारांतों से किसका विधान है, गीप का, ऋण्यभ्यो गीप। कहते हैं इति एतस्याम अवस्थायाम ऋण्यभ्यो गीप इति गीप, यहां पर गीप प्राप्त होने लगा। गीप हो जाने पर यहां पर नामी इति दीर्घ से प्राप्ति रेवस्य, अब नामी से दीर्घ ही प्राप्त नहीं है। क्यों, क्योंकि नामी के बीच में यहां पर क्या आ जाएगा, गीप आ जाएगा, तो इसको तो दीर्घ प्राप्त ही नहीं है अब, और ये तो दीर्घ पहले से ही है ही। और यहाँ पर तिस्री को दीर्घ का निषेध किया है, तो ये तो व्यवधान हो गया बीच में गीप का, तो यहाँ तो नामी से सूत्र से दीर्घ प्राप्त ही नहीं है, गीप प्राप्त हो रहा है।
तो कहते हैं। तो प्राप्तरेव नास्ति अव्यवहिते नामी अभावात, क्योंकि व्यवधान रहित मान चतस्त्री तिस्त्री के री से उत्तर नामी का अभाव है। बीच में गीप आ गया, क्या आ गया? गीप आ गया। पुनः न तिस्री चतस्त्री इति दीर्घ प्रतिषेधो व्यर्थ एव। अब यहाँ पर जो प्रतिषेध किया इन दोनों को तो व्यर्थ ही चला गया वही व्यर्थ चला गया। तो व्यर्थ होकर के ज्ञापित करता है कि ये परिभाषा है। कैसे है ये परिभाषा? अब देखते हैं। इह विभक्त्यानंतरीय निमित्तत्वेन तिस्री चतस्त्री इति ऋकारान्तौ आदेशौ अभवताम् त्रिचतुरोः स्त्रियां तिस्री चतस्त्री इति। ध्यान रखेंगे यहां पर तिस्री आम चतस्त्री आम में नाम में आम नहीं नाम विभक्त्यानांतरियम निमित्तत्वेन मान विभक्त्यानांत हाँ विभक्त्यानंतरीय निमित्तत्वेन विभक्ति के अव्यवधान होने पर तिस्री से उत्तर नाम माने षष्ठी का आम विभक्ति है, तो बीच में कोई व्यवधान तो नहीं था। ध्यान रखेंगे पहले शब्द क्या था? ये था त्रि था और यहां पर क्या बना था? आम। ध्यान रखेंगे आम और अथवा नाम। अब इसके बीच में कुछ भी नहीं है। विभक्त्यानंतरीय निमित्तत्व माने विभक्ति के अनंतर माने एकदम इसके अनंतर विभक्ति है। इस विभक्ति के माने व्यवधान रहित विभक्ति के परे रहते ही त्रिचतुरो स्त्रियां तिस्री सदस्य से क्या हुआ था? त्रि को तिस्री आदेश हुआ था, अर्थात ऋकारांत बना। क्या बना? ऋकारांत बना। तो वही कहा विभक्त्यानंतरीयत्वेन ऋकारांतत्वं संपन्नम। ऋकारांत बना क्या? और यह अब नुट भी हो जाएगा। ठीक है नुट तो पहले ही हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, ह्रस्व है। तेनैव ऋकारांतत्वेन। अब ध्यान रखेंगे अब इसी ऋकार के कारण भाई इसके आनंतरीय अव्यवधान से यहाँ इसको त्रि को तिस्री ऋकारांत बना और इसी ऋकारांत के द्वारा बीच में गीप आ जाए ऋण्यभ्यो गीप, तो इसका और इसका जो आनंतर्य था वो नष्ट हो गया। जो संबंध था समीपता का जो संबंध था सन्निपात था वो नष्ट हो गया है। तो कहते हैं तेनैव ऋकारांतत्वेन ऋण्यभ्यो गीप इति गीपी सति गीप हो गया। विभक्त्यानंतर्यस्य विघातः संभवति माने विभक्ति और तो जो शब्द है उसके बीच में माने आनंतर्य माने व्यवहितत्व का माने अव्यवहितत्व का नाश हो रहा है। संभवति लौकिक न्यायम आश्रित्य तन्न युक्तमिति आचार्य पश्यति। महर्षि पाणिनि देखते हैं कि ये लोक में भी ऐसा ही न्याय है कि जिसके आश्रय से जो होता है वो उसका घातक नहीं होता है। तो वैसा ही यहाँ पर वो देख रहे हैं कि यहाँ पर आम नाम के कारण से विभक्ति के कारण से तिस्री का ऋकारांत तो और वो उसके बीच में आनंतरी पैदा हुआ, तो वो ऋकार उन दोनों के बीच का आनंतरी समाप्त नहीं करेगा, निमित्त नहीं बनेगा। अर्थात ऋण्यभ्यो गीप से लगाने पर ये निमित्त नहीं बनेगा। री अर्थात विभक्त्यानंतर्यस्य विघाते गी प्रत्यय विधाने ऋकारांतत्वम् अनिमित्तम भवति। अर्थात विभक्ति के आनंतर्य का विघात माने नाश होने में
गीप प्रत्यय विधान करने में ऋकारांत तत्व अनिमित्तम निमित्त नहीं बनेगा। ऋकारांत तो मिलेगा ही नहीं, वो दिखेगा ही नहीं। तस्य अनिमित्तत्वात् गीप न स्यात्, ध्यान रखेंगे, उसके अनिमित्त होने के कारण से गीप नहीं होगा। क्या है? गीप नहीं होगा। गीप नहीं होगा तद असत्य अव्यवहिते नामी परतो यह दीर्घत्वम प्राप्तम। अब जब गीप नहीं होगा, ये तो इसी सूत्र से ही ज्ञापित हुआ है कि महर्षि पाणिनि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर सन्निपात लक्षणों विधि अनिमित्तम तद विघातस्य का अस्तित्व है, इसलिए यहाँ पर न तिसृ तस्र से यहाँ बीच में गीप नहीं आएगा तो दीर्घ प्राप्त होगा नामी से। तो वो नामी से दीर्घ को रोकने के लिए न तिसृ तस्र पढ़ा है। ठीक है, तदसति अव्यवहिते नामी परतो ये दीर्घत्वम प्राप्तम तस्य वारणाय, उसको हटाने के लिए न तिसृ तस्री इति निषेध स्वार्थे चरितार्थ इति, माने स्वार्थ में चरितार्थ हो गया अर्थात दीर्घ नहीं होगा। दीर्घ की प्राप्ति थी, और दीर्घ की प्राप्ति कब थी? जब ये परिभाषा है। तो इस सूत्र से ये परिभाषा भी ज्ञापित हो गई। ठीक है, अब आगे इसी लिखा भाई ये परिभाषा के विषय में और जान लीजिएगा। ठीक है, ये आपको वीडियो कम से कम 2 बार 3 बार सुननी पड़ेगी, धीरे धीरे आराम से। ठीक है, और स्वयं पहले पढ़िएगा। कष्टाय क्रमणे इति निर्देशाच्चा नित्येयम्। कष्टाय क्रमणे या कष्टाय पढ़ा हुआ है ये सूत्र में 3:1:14। इस निर्देश से यह ज्ञापित होता है कि ये परिभाषा अनित्य है। कहीं कहीं पर तो जो जिसके कारण होता वह सन्निपातत्व आता है, वो उसके नाश में कारण भी बन जाता है। यह महर्षि पाणिनि ने अपने सूत्र से ही ज्ञापित कर दिया है। कौन सा कष्ट है? ये चतुर्थी एक वचन का रूप बनाया है। कैसे ज्ञापित किया है? यदि ये परिभाषा यहाँ पर हो, परिभाषा यदि हर जगह लगे तो फिर ये शब्द चतुर्थी में ऐसा नहीं बनेगा। रामाय नहीं बनेगा, कष्टाय नहीं बनेगा, श्यामाय नहीं बनेगा, लक्ष्मणाय नहीं बनेगा। कहते हैं तथा यकारांत सन्निपातेन तस्मिन्नादेशे विहिते तदेव सुपीच इति दीर्घत्वस्य निमित्तं जातम्। यहाँ पर क्या हुआ? ये कहते हैं एक कष्ट शब्द है, इधर ङे आ गया। अब क्या है? ङेर यहाँ गेरिया क्या कहता है? ह्रस्वाकारांत से अनंतर एकदम गे हो। क्या? ङे अनंतर व्यवधान रहित। क्या है? तथा ही अकारांत सन्निपातेन, माने इस गे के साथ में ह्रस्व अकारांत का संबंध जो उस होने पर गेरिया से क्या हो जाता है? यह हो जाता है। गेरिया से यह हो गया। इति या इत्ते तस्मिन आदेशे बेते, यह आदेश विधान होगा, कोई परेशानी नहीं। अब इस ह्रस्व के कारण से ये यकार बना। अब इसी यकार को निमित्त मान करके तदेव सुपीच, माने सुपीच माने सुप और ययादि सुप है, ययादि सुप। तो ये ययादि सुप हो गया, ये या यही प्रत्यार में आ गया। तो ययादि सुप के परिवर्ते इसको ह्रस्व को दीर्घ हो गया, अर्थात इसका ह्रस्वत्व के कारण से इसमें यह हुआ, और ये या ने ही इसका नाश करके इसको दीर्घ बना दिया। ठीक है, इसका मतलब परिभाषा यहां नहीं लगी भाई। ह्रस्वकारांत के आश्रय से यकार का आनंत, इसके साथ में आनंतर्य का संबंध बना, यह बना, और यही या ह्रस्वाकार के साथ में ह्रस्वाकार का विनाश कर दिया। उसने कर दिया है तो करना ही पड़ा, अर्थात यहाँ परिभाषा नहीं लगी। इससे ये ज्ञापित होता है, महर्षि पाणिनि ने यह भी ज्ञापित कर दिया कि भाई ये परिभाषा अनित्य। ठीक है,
अब जो दूसरी मेरे पास पारिभाषिक पुस्तक है ये, इसमें इसका ज्ञापक दूसरा दिया है, वो भी मैं आपको समझा देता हूं, चलिए समझ लीजिएगा, चलते चलते समझ में आ जाए तो ठीक है। इन्होंने एक सूत्र दिया है, शदेर गतौतः। क्या है? शदेर गतौतः। ठीक है जी। ये 7वें अध्याय के तीसरे पाद का 7-3-42 42वां सूत्र है। ठीक है, यहां पर ये क्या है? आगतौ। इसमें आगतौ शदेह आगतौ जो पद है, ये इस बात का ज्ञापक है कि यहां पर कि ये परिभाषा है, सन्निपात लक्षणों विधिरनिमित्तम तद विघात। कैसे है? ऐसे कि अगतऊ में न गति अगति, हमारे पास में ऐसा ही शब्द अगति, और ये सप्तमी का है। सप्तमी क्या आ गया जी? गी आ गया। क्या आ गया? गी आ गया। ये गी आ गया। अब यहां पर अगतऊ, अगतऊ में कहते हैं कि औद, ये अगतऊ निर्देश है, औदच्च घे। ये यहां पर क्या लगता है? औदच्च घे। औदच्च घे क्या करता है? इसकी क्या है? घी संज्ञा है। क्या क्या करेंगे? इसकी घी संज्ञा है। शेषो घसखी से इसकी घी संज्ञा है, ध्यान रखेंगे। तो इसकी घी संज्ञा है, तो घी संज्ञा होने पर क्या हुआ? जब जब इसकी नदी संज्ञा नहीं होगी तब इसकी घी शेषो घी संज्ञा हो जाती है। घी संज्ञा होने के बाद में औदच्च घे, घी संज्ञक से उत्तर घी को औ होता है, औकार, और घी संज्ञक को इसको आकार होता है, अलोअंत से ई को क्या हो जाता है? आ। तो ये क्या बन जाता है? ऐसा आ, आगत आ औ। इतना कार्य कर दिया औदच्च घे ने। ठीक है, क्या कर दिया? औदच्च घे ने। अब यदि यहां पर ये परिभाषा ना हो, यदि ये परिभाषा यहां पर ना हो, तो ये इनका कहना है कि यदि ये क्या स्त्रीलिंग शब्द है, अगति शब्द में नहीं समास होगा तो भी ये स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है, पहले तो ये एकारांत था, तब तो स्त्रीलिंग का कोई प्रत्यय प्राप्त नहीं था। औदच्च घे ने क्या कर दिया? इस गी को औ कर दिया और इसको क्या कर दिया? आ कर दिया। ये आई औ के सानिध्य से ही। तो अब ये जो, अब ये ह्रस्वकारांत बन गया। अब जैसे ह्रस्वकारांत बना और स्त्रीलिंग में है, तो अब इसको क्या प्राप्त होने लगा? अजात तष्टाप से टाप प्राप्त होने लगा। क्या? अजात तष्टाप से यहाँ पर टाप होने लगा। तो टाप प्राप्त होने लगा यहाँ पर, और टाप कर देंगे तो वैसे आगत तो नहीं बनेगा। टाप क्यों नहीं होता? तो टाप कर देंगे तो ये रूप बनेगा ही नहीं। तो महर्षि पाणिनि देख रहे हैं कि सन्निपात लक्षणों विधि अनिमित्तम तद विघातस्य, इस औ के कारण ही, माना औदच्च घे से क्या है? घी को औ और औ के संयोग के सानिध्य से ही इसको आकार होता है, ध्यान रखेंगे। अब ये आकार, इस आकार का माने स्त्रीलिंग, ये कहते हैं अब इसको या तष्टाप से माने ये आ होने लगे। ये थोड़ा सा इन्होंने ट्रिपिकल दिखा दिया, वो वाला सरल है वैसे। ठीक है, इन्होंने ये प्रयास तो किया दिखाने का। इति अत्वे टापा भाव्यम ततश्च याटी सती रूपम न सिद्धेत। अच्छा, फिर कहते हैं यदि यहाँ पर टाप प्राप्त हो जाए, क्या हो जाए? टाप। टाप हो जाएगा तो फिर टाप के होने के बाद में इसको क्या हो जाता है? याडा पह।
वहीं पर एक सूत्र है याडापह, 7-3 में याडापह टाप से उत्तर इसके गी के पर रहते क्या हो जाएगा, याटागम हो जाएगा। अब याटागम हो, ये जो ये इनका कहना है कि माने इस आ को माने इसके और इसके बीच में ये याट और आ गया, इसके कारण से क्या आ गया, याट। तो महर्षि पाणिनि देख रहे हैं कि यहां पर ये इस याट को लाने में यहां ये अनिमित्त नहीं बनेगा। अनिमित्त इसलिए नहीं बनेगा कि के या को यदि टाप कर देते फिर यहाँ पे याट आता है, तो इसके और इसके बीच में जो आनंतर्य था वो समाप्त हो रहा है, वो समाप्त नहीं होना चाहिए। तो इसके और इसके जो सन्निपात संबंध है उसको ये निमित्त नहीं बनेगा, अर्थात इसको टाप नहीं होगा। ये इन्होंने बताया है, पर ये थोड़ा सा और ट्रिपिकल हो गया, कठिन हो गया। वही जहां पर ठीक है लग रहा है, न तीसरी तस्री से, ठीक है। बाकी इसमें जो दिया है वो मैंने आपको समझा दिया, यही इन्होंने दिया है, ठीक है। क्योंकि ये पुस्तक भी लोग मंगाएंगे आगे चल के, तो उनको समझ में तो आ जाना चाहिए। चलिएगा, तो आपको ये यदि ज्ञापक समझ में नहीं आया तो ये ज्ञापक इस पुस्तक में दिया भी नहीं है, हमें एक ज्ञापक मिल गया न तीसरी तस्री, उससे ही ये परिभाषा सिद्ध हो गई, ठीक है। चलिएगा, चलिए अब ये परिभाषा हमारी समाप्त हो गई। अब अगली परिभाषा अगली कक्षा में होगी जी। सन्नियोग शिष्टानाम अन्यतरा भावे उभयोरप्य भाव। बहुत परिश्रम का कार्य है ये, ठीक है। ठीक है, फावड़े से कुआं खोदना सरल है, परंतु शास्त्रों को पढ़ाना थोड़ा जटिल कार्य होता है। सर्वेभ्यो नमः।